हेलो नमस्कार साथियों, दिस इज रविंद्र एंड वेलकम टू वीआर एजुकेशन। साथियों, प्रथम दृष्टया स्क्रीन पर आप देखकर ये सोच सकते हैं कि क्या लल्लू क्वेश्चन सर आप करवाने जा रहे हैं। बिल्कुल क्वेश्चन लल्लू हो सकता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस का प्रचलन आजकल रहा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। हालांकि आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही मज़े से, बहुत ही अच्छे से इस ट्रिक के माध्यम से इसे रटा हुआ है। जो आपकी प्रचलित ट्रिक है उसको भी मैंने यहाँ पर लिखा है जमा भाटो, और इस ट्रिक से आपने जो 4 दूत मंडल अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए थे उनको आपने रटा है, आपको बहुत अच्छे से याद है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, प्रथम दूत मंडल में 1572 1572 को जलाल खां कोर्ची को अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया। जब जलाल खां कोर्ची असफल रहता है महाराणा प्रताप को समझाने में, तो फिर उसके बाद 1573 1573 में मानसिंह कछवाहा को अकबर के द्वारा भेजा जाता है। और इसी तरह से तीसरे क्रम में भगवंत दास और फोर्थ क्रम में टोडरमल को उसी वर्ष 1573 के दौरान भेजा जाता है। देखिए, ये मैं आपको यहाँ पर समझाने नहीं जा रहा हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। इस ट्रिक के माध्यम से आपने इसे रट लिया है, अच्छी बात है। पर हम इस तरह के क्वेश्चंस रट कर यह एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाए। तो क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, उसको लेकर हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। देखिए, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या इनके अंदर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं? तो मैं कहूँगा बिल्कुल। और वो 2 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। उसमें अगर पहला क्वेश्चन हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, मान सिंह और प्रताप की भेंट का उल्लेख किन 2 ग्रंथों में किया गया है? तो देखिए, दूसरे शिष्टमंडल के दौरान जब मान सिंह प्रताप को समझाने आए थे, तो इनकी जो भेंट हुई, इनका उल्लेख 2 ग्रंथों में किया गया है। वो 2 ग्रंथ अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पुरजोर संभावना है, तो इसे हम देख लेते हैं। पहला ग्रंथ अगर हम बात करें तो सदाशिव के द्वारा लिखा गया राज रत्नाकर, सदाशिव के द्वारा लिखे गए राज रत्नाकर में हमें मानसिंह और प्रताप की भेंट का उल्लेख मिलता है। और इसी तरह से एक और ग्रंथ जो रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखा गया। क्या नाम है ग्रंथ का? बताएंगे आप, कमेंट जरूर करें साथियों आप, ठीक है। ग्रंथ का नाम है अमर काव्य वंशावली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि मानसिंह और प्रताप की भेंट का उल्लेख किन 2 ग्रंथों में किया गया है। तो पहले ग्रंथ की अगर बात करें तो सदाशिव द्वारा रचित राज रत्नाकर और रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित अमर काव्य वंशावली में मानसिंह और प्रताप की भेंट का उल्लेख किया गया है। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये रहा, इस सैन्य अभियान से लौटते समय मानसिंह ने प्रताप से भेंट की थी। आपको पता है कि दूसरे दूत मंडल में अकबर के द्वारा मानसिंह को भेजा गया था। तो जब मानसिंह प्रताप को समझाने आए थे तो उस दौरान वो किस सैन्य अभियान से लौट रहे थे, ये क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर बताना है। तो मैं आपको टाइम भी दूंगा, अगर आप बता पाएँ तो कमेंट जरूर करिएगा, बाकी मैं तो आपको यहाँ पर करवाने वाला ही हूँ। तो देखिए, मानसिंह ने जब प्रताप से भेंट करी थी तो इस समय ये डूंगरपुर सैन्य अभियान से लौट रहे थे। उनसे सैन्य अभियान से
डूंगरपुर सैन्य अभियान से। ठीक है, डूंगरपुर सैन्य अभियान से लौटते हुए प्रताप ने मान सिंह ने प्रताप से भेंट की, और इनकी भेंट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उदय सागर की पाल पर महाराणा प्रताप और मान सिंह की भेंट होती है, और यहीं पर मान सिंह के सम्मान में महाराणा प्रताप के द्वारा राजकीय भोज का आयोजन किया जाता है। तो साथियों, ये जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको ये कुछ महत्वपूर्ण बातें महाराणा प्रताप से रिलेटेड मैंने बताई, इनका जो मोटो है, जो पर्पज है, वो बस इतना सा है कि हम केवल प्रचलित क्वेश्चंस को ही ना देखें, कुछ एक्स्ट्रा भी अगर हम देखते हैं तो काफ़ी हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो साथियों, अगर मेरे द्वारा जो भी बातें बताई जा रही हैं, जो चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर वो आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने साथियों में शेयर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।